नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया में अभी भी फंसा हुआ है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ नई नई गतिविधियां आप सभी को देखने को मिल रही है। इस वक्त पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, माननीय राजनाथ सिंह जो कि देश के बहुत बड़े नेता है, रक्षा मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने जो सहारा शहर का दौरा किया, स्वप्ना राय से जो मिले, उसकी तस्वीरें वायरल हुई और उसकी खबर हम सभी लोगों ने अपने अपने तरह से आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की है कि आखिर उसके मायने क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद जैसे ही राजनाथ सिंह जी का दौरा खत्म होता है, उसके ठीक बाद अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने सहकारी समिति के एक कार्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना संबोधन किया और संबोधन में उन्होंने सहारा निवेशकों के भुगतान की भी बात की। आप सभी ने इस खबर को सुने जरूर होंगे, लेकिन संक्षिप्त विश्लेषण इस दोनों टॉपिक का क्या कुछ मतलब हो सकता है, आखिर क्यों एक के बाद एक सरकार ने ऐसी गतिविधियां शुरू की है, इस पे हम सटीक विश्लेषण आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी के लिए सहारा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण हमारे चैनल पे लगातार मिलते रहता है। इसके लिए सब्सक्राइब करके ऑल पे भी जरूर सेलेक्ट रखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बेहद ही जरूरी है। आप सभी को पता है, सहारा के साथ साथ अन्य चिट फंड कंपनियों के भी जो कुछ अपडेट होते हैं, हम अपने चैनल पर लगातार लेके आते रहते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है सहारा इंडिया, क्योंकि देश के राजधानी दिल्ली में पिछले 27 दिसंबर से सहारा भुगतान आंदोलन लगातार अपने प्रयास पे है। काफी कुछ गतिविधियां देखने को मिली है और हो न हो सरकार एक बार फिर से जरूर सोचने पे ये मजबूर हुई है कि आखिर देश की जनता चाहती क्या है। बेशक सरकार अपने तरफ से एक प्रयास जरूर की थी कि सहारा रिफंड पोर्टल ला करके लोगों का भुगतान किया जाए, लेकिन आखिर ये देश, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जिसमें जनता के हिसाब से भी सरकार को अपने आप के गतिविधियों के ऊपर सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है इस देश में कुछ एक आंदोलनकारियों के द्वारा। हालांकि इस वक्त जो गतिविधि आप सभी के समक्ष देखने को मिली है, चाहे वो राजनाथ सिंह का सहारा शहर का दौरा हो, स्वप्ना राय से मिलने की तस्वीरें जो वायरल हुई है, और साथ ही अब उसके बाद ठीक 2 दिनों के बाद अब माननीय अमित शाह जी का जो एक सहकारिता कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जो उन्होंने संबोधन किया, काफी कुछ उपलब्धियां रखी देश के आम जनता के समक्ष। हालांकि वो लाइव संबोधन भी चल रहा था, सभी मीडिया, नेशनल मीडिया ने इस खबर को कवर किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, एक खबर जो कि कार्यालय का उद्घाटन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको संबोधन किया और कुछ एक बातें आप सभी के भुगतान के संबंध में भी रखे, सहारा रिफंड पोर्टल के संबंध में भी रखे। इसको सभी नेशनल मीडिया ने बढ़ चढ़ कर कवर किया, लेकिन देश के 13 करोड़ निवेशक इस वक्त लगातार परेशान है। दिल्ली में सर्द जैसे मौसम में, सर्द जैसी जो कड़ाके की ठंड है, वहां पे पूरे देश के सैकड़ों से ज्यादा कार्यकर्ता, आंदोलनकारी इस वक्त वहां पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको कवर करने के लिए इस नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है। लेकिन हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। हम अपने स्तर से लगातार ये प्रयास करते रहेंगे, लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे कि आखिर निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। जो गतिविधियां सरकार के द्वारा इस वक्त की जा रही है, रक्षा मंत्री का सहारा शहर का दौरा, आखिर ऐसे मौके पे क्यों हुआ? सहकारिता मंत्रालय के जो मुखिया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक उसके 2 दिन बाद लाइव क्यों आए? आखिर जो कार्यालय का उद्घाटन समारोह था, उससे ठीक 2 दिन पहले, 3 दिन पहले माननीय राजनाथ सिंह जी का सहारा शहर का दौरा क्यों होता है? आखिर हो ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन इस खिचड़ी का स्वाद क्या है, इस खिचड़ी का मतलब क्या है, अभी तक जनता के समक्ष रखने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो सहारा की अखबार है, राष्ट्रीय सहारा, उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे इस खबर को
प्रकाशित किया, उससे हो न हो सरकार की कुछ मंशा तो जरूर बाहर निकली है और इसकी विवेचना, इसका विश्लेषण सभी लोग अपनी अपनी तरफ से जरूर कर रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन हो न हो सरकार के माथे पे चिंता की एक लकीर जरूर खींची हुई है इस वक्त, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और हो न हो सरकार के दिमाग में ये जरूर बातें घूम रही है। सहकारी समिति के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संबोधन किया, वो संबोधन तो चूंकि काफी लंबा था, लेकिन उस संबोधन में जो सहारा समूह में जो अपना पैसा निवेश किया है लोगों ने, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ बातें रखी है उसको हम आपको अभी सुनवाने वाले हैं कि क्या आखिर उन्होंने बातें की है। उन्होंने सहारा समूह में 4 सोसाइटियों की बातें की है। इसके अलावा जो बाकी कंपनियों में जिन लोगों का पैसा निवेश किया है उसके बारे में उन्होंने साफ कहा है कि इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4 समितियों को, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों की उन्होंने बात की है। उसका लाइव मैं अभी आपको थोड़ा सा उनकी ऑडियो सुना देता हूं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा उस संबोधन में, क्योंकि ये खबर बेहद जरूरी है आप सभी के लिए। आखिर गृह मंत्री अमित शाह जी के नजर में ये खबर क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ 4 सोसाइटियों को ही खबर है। जरा सुनिए, थोड़ा सा क्लिप आपको मैं सुनवाता हूं। संबोधन काफी लंबा है, लेकिन आपकी जो काम की खबरें हैं वो आपको सुनवाने वाला हूं। सुनिए जरा ऑडियो। ये कई ऐसे अद्भुत काम 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं जी, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापिस भी दे दिया। वाह, धन्य हो। तो सुना आपने किस प्रकार से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं 2.5 लाख लोगों को पैसा दे करके, वो भी 10,000 रुपया या फिर 10,000 रुपये से कम की राशि। सौभाग्य है इस देश का, इस 2.5 लाख लोगों को जो 10,000 या 10,000 की राशि का जो वितरण किया गया है, दिया गया है, उनकी अपनी ही जीवन की गाढ़ी कमाई, उनमें से जितने भी निवेशक हैं उनका पैसा कितना जमा है इस बात की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो राशि की वितरण की गई है वो 241 करोड़ ये बता रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अनुसार 241 करोड़ रुपये का वितरण अभी तक किया जा चुका है 2.5 लाख लोगों के बीच। लेकिन जरा ये भी आंकड़े आपको बता देनी चाहिए थी कि इस 241 करोड़ रुपये के वितरण करने में आखिर इस पूरे सिस्टम में अभी तक खर्च कितने हुए हैं। एक भोजपुरी में कहावत है, जितना का मुर्गी नहीं उतना का मसाला। जो लोग शाकाहारी नहीं हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा सूट होता है, उन लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी होगी। मतलब जितना का आप चिकन मटन यूज नहीं करते हैं उससे ज़्यादा तो मसाले के पैसे लग जाते हैं। ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आज जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आंकड़े दिए हैं कि 241 करोड़ रुपए की राशि हमने वितरण कर दिया है 2.5 लाख लोगों में, तो सोचिए जरा इसको वितरण करने में खर्च अभी तक कितने हुए हैं। सिर्फ 2 जो हमारे माननीय जज साहब हैं और उनका असिस्टेंट है जिनकी 15 लाख रुपये महीने और 5 लाख रुपये महीने सैलरी है, जोड़ लीजिए 29 मार्च 2023 का फैसला है और अब मार्च का महीना शुरू भी होने वाले हैं, यानी कि 20 लाख रुपये पर महीने इन लोगों की केवल सैलरी दी जाती है। बाकी अन्य सिस्टमों में कितने खर्च हुए हैं इसको आप छोड़ दीजिए। सोचिए जरा, क्या इस देश की यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें आम जनता के जीवन की गाढ़ी कमाई भी देने के लिए लोगों की अपनी ही राशि जो जमा हुई है उस राशि को वितरण करने में भी इतने सारे सिस्टम में इतनी सारी राशि लगा दी जाती है, लेकिन निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाता है।
बेशक इतने खर्चे जरूर हुए हैं, लेकिन अगर सभी लोगों का संपूर्ण भुगतान हो जाता तो निश्चित रूप से आज निवेशक अंगुली नहीं उठाता। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। 1% से भी कम लोगों का पैसा को भी कुछ एक राशि लोगों को मिली है। हालांकि इसकी सूची अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी सरकारी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है, नहीं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिए हैं कि भाई किन लोगों का पैसा मिला है। बेशक आपकी बातें, मैं मानता हूं कि आपकी बातें सत्य है, लेकिन आखिर जिन लोगों का पैसा मिला है उनकी लिस्ट भी एक बार आप जारी करवा देते तो इससे खुलासा हो जाता कि आखिर ये 2.5 लाख जो लोग हैं, आखिर वो लोग कौन है। क्या उन लोगों को ये पैसा नहीं मिला है क्या, जो लोग अपने पैसों के भुगतान के लिए लगातार दर दर ठोकरे खा रहे हैं? कहीं उन लोगों को तो पैसा नहीं मिल गया जो एसी कमरों में बैठ करके आपसे बातें करते हो, आपके प्रतिनिधियों के संपर्क में हो? ये हमारा व्यक्तिगत राय है और आम जनता के भी यही राय बनती है। इस वक्त ध्यान देने वाली बात है, ये सोचने वाली विषय है, आखिर लिस्ट क्यों नहीं जारी की जाती है? जब 2.5 लाख लोग को गिनती किया जा चुका है तो उन लोगों को लिस्ट भी जारी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और कहने के लिए ये तरीका बिल्कुल पारदर्शी है, पारदर्शी तरीका अपनाया जाता है, लेकिन बहुत कुछ बातें अभी तक छुपाई जा रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? अब थोड़ी सी मैं इस टॉपिक पे आ गया था, लेकिन आखिर अब इस दोनों दौरों का, राजनाथ सिंह जी के और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संबोधन का आखिर मतलब क्या है? हो न हो सरकार के बीच में, सरकार के समक्ष कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर चल रही है कि इस वक्त आखिर किया क्या जाए। एक शिगुफा छोड़ दिया गया सहकारिता कार्यालय के उद्घाटन में कि लोग यही इसी को लेकर के घूमते रहे। इस देश की जनता अब जाग चुकी है, देश की जनता अब होशियार हो चुकी है। अब आपके शिगुफे में नहीं आने वाली है, बल्कि सीधे आपसे सवाल करने वाली है कि आपने हमारा पैसा अभी तक दिया क्यों नहीं है। बेशक आप अलग अलग जगहों पर जा करके कुछ न कुछ संकेत जरूर वायरल करवा दें, आप अपनी बातें जरूर कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख दें, लेकिन जनता और निवेशक कार्यकर्ता का सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारा संपूर्ण भुगतान कब मिलेगा। ये छोटे छोटे लॉलीपॉप से कुछ भी होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण भुगतान चाहिए। इन सभी दौरों का, इन सभी संबोधनों का सिर्फ एक ही मकसद है, अब तक जो कुछ किए जा रहे हैं सहारा भुगतान को लेकर के, चाहे वो दिल्ली में आंदोलन हो या फिर देश के विभिन्न जगहों में सरकार का खिलाफत, उसको थोड़ा सा ठंडा करना हो। सिर्फ इसका एक ही मकसद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इतने दिनों से शांत बैठे हुए थे, अब कहीं राजनाथ सिंह जा रहे हैं, कहीं अमित शाह जी आके कुछ बातें बोल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, लोगों का ध्यान भटकाना, कि लोग इस मुद्दे से हट जाए और एक बार फिर से सरकार के प्रति आकर्षित हो जाए। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, जबकि जनता का ऐसा मानना है कि इस मंसूबे में हम कामयाब अब सरकार को होने नहीं देंगे। अब सरकार को संपूर्ण भुगतान करना ही पड़ेगा। तो देश में जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, उनकी माथे की लकीरें बिल्कुल स्पष्ट है और हो न हो होनी भी चाहिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और अब आचार संहिता भी आगे आने वाले समय में बहुत जल्द लगाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ठोस पहल किया जाए, कुछ ठोस रणनीति बनाई जाए, कुछ ठोस और मजबूत तरीके से निवेशकों का भुगतान दिलाने में पहल किया जाए, तभी कुछ संभव हो सकता है। अन्यथा इस देश की जनता निश्चित रूप से भली भांति जानती है कि उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए